नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारे उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत, उसके जो अलग अलग श्रेणियां हैं जिसको हम वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के नाम से जानते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाली अलग अलग चोटियों के बारे में, मानचित्र पर उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मुख्यतः ये देखा जाता है कि विद्यार्थी जब मानचित्र भरते हैं उस समय पर इन चोटियों के बारे में या इन चोटियों को अच्छे से अंकित नहीं करते। ये जो मानचित्र का कार्य है, यह गणित की तरह होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही अच्छा ये होता जाएगा। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी काराकोरम रेंज है, जो सबसे ऊपर देखने को मिलती है, अगर आप इसको देखोगे, ये वाली काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज है, ये मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। वैसे नॉर्मली आप लोगों को ये पता है, ये कक्षा के अंदर ये बताया गया है कि जो हिमालय पर्वत है वह एक बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है, परंतु जो काराकोरम रेंज है वो मुख्य रूप से जो एक ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है। ये बिल्कुल ऊपर देखोगे, जो आज के समय पर भारत का हिस्सा नहीं है, वास्तव में दूसरे देश के अंदर गया हुआ है, दूसरे देश का अधिकार है, वहाँ पर पड़ता है। उसके नीचे आती है लद्दाख रेंज। ये देखिए, दूसरे नंबर पर आती है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में उसके बाद लद्दाख रेंज के अंदर ही एक जो K2 शिखर है, जिसको आप गोडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर मानी जाती है। यह भारत की एक समय पर सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी, परंतु यह क्या है कि आज के समय पर जो जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है, उस क्षेत्र में चली गई है, इसलिए इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में नहीं जाना जाता। लद्दाख रेंज के नीचे जो ये है, ये वाली पूरी की पूरी श्रेणी है, इसको हम जस्कर रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, ये जो पूरी ऊपर वाली जो पूरी की पूरी है, अगर देखोगे ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं वृहद हिमालय, सबसे ऊंचा भाग। इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये श्रेणी इतनी ऊंची है कि इस पर पूरा साल बर्फ़ जमी रहती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 6000 मीटर के आसपास है। उसके बाद इसके नीचे है ये वाला भाग, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय। यह है लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई इसकी औसत मानी जाती है। और जो इस सबसे नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं शिवालिक, जिसकी जो औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के मध्य में मानी जाती है। अब इसके अंदर जो मुख्य श्रेणियाँ आती हैं, सबसे पहले जो ये कामेत है, कामेत पड़ती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, ये श्रेणी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसका नाम है नंदा देवी। यह पूरी की पूरी उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। उसके बाद आगे आओगे, आगे आने के बाद जो संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के रूप में मानी जाती है, वह नेपाल के अंदर स्थित है। वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर मानी जाती है। उसके बाद आती है सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा। कंचनजंगा आज के समय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो सबसे आगे आती है, उसमें आता है नंबर 1 नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद 3 पहाड़ियाँ, गारो, खांसी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय के अंदर पड़ती हैं। और ये वही स्थान है या ये वही पहाड़ियाँ हैं जिनके
कारण संसार की जो सर्वाधिक वर्षा है वह मेघालय के अंदर होती है। उसके बाद इधर आ जाओगे जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में है, जो पटकोई है, पटकोई बुम। उसके बाद नागालैंड के अंदर नागा हिल्स और मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स। ये मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय पर्वत के अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा राजस्थान के अंदर एक श्रेणी है जिसको हम अरावली रेंज के नाम से जानते हैं। यह रेंज क्या करती है? अरावली रेंज ये वाली रेंज है, इसको हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह इसकी जो श्रेणियां हैं यह दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली का जो रिज है या दिल्ली का कटक है वो इसके क्षेत्र के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक विंध्याचल रेंज है और एक सतपुड़ा रेंज है जिसको हम अभी आगे आने वाले मानचित्र में डिस्कस करें। उसके बाद मध्य प्रदेश में दो रेंज पाई जाती हैं, श्रेणी पाई जाती है, जो है विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज। इसको हम इन पर्वतमालाओं को हम उसके बाद जो अगली आती है वो आती है जो ये इसके पश्चिमी तट के साथ साथ एक बहुत लंबी श्रेणी पाई जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ये वाला पूरा का पूरा पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। यह श्रेणी बिल्कुल लगातार है, मतलब इनके बीच में कोई भी कटाव नहीं मिलते। इसको पार करने के लिए अलग अलग दर्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के नाम आते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह मानी जाती है अनाईमुड़ी, जो बिल्कुल नीचे पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा एक कर्डोनम जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं, यहीं पर पाई जाती हैं। इसके जो पूर्वी तट के साथ साथ जो श्रेणी पाई जाती है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये वाला जो घाट है यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा ज़्यादा कटा फटा पाया जाता है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वह है महेंद्रगिरी की, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। ये वाली महेंद्रगिरी है, ये सबसे ऊंची चोटी इस पे मानी जाती है। ये जो घाट है काफ़ी कटा फटा है। जो लंबी लंबी नदियां हैं, महानदी की बात आती है, गोदावरी के नाम आती है, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों ने इस पूरे घाट को काफ़ी काट छाट रखा है। तो ये था आज का मानचित्र। उम्मीद है आपको ये मानचित्र काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।